नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। चीन के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट ने सामान्य नियमों की एक नई लिस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी यूजर ने नाक में उंगली डालने की वीडियो शेयर की तो उसे नियम का उल्लंघन मानते हुए तत्काल हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पीठ की तरफ थप्पड़ मारने वाले वीडियोज और फोटो को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसे प्लेटफॉर्म ने छवि सुधारने के लिए प्रतिबंधों की लिस्ट प्रकाशित की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक रहे मुकुल रॉय जल्द ही पाला बदलकर टीएमसी में जा सकते हैं। पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने इसके संकेत दिए हैं। मुकुल रॉय की घर वापसी बीजेपी के लिए करारा झटका होगी, जो उन्हें बंगाल में अपने भविष्य के लिहाज में अहम मान रही थी। मुकुल रॉय ने 2017 में बीजेपी का दामन थामा था। इस विधानसभा चुनावों में टीएमसी के कई नेताओं को तोड़ने के पीछे उनका रोल बताया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि जब से उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, तब से उनके शरीर में स्टील के बर्तन चिपक रहे हैं। मामला सामने आने के बाद डॉक्टर जांच में जुट गई हैं। नासिक के शिवाजी चौक में रहने वाले अरविंद जगन्नाथ ने अपनी बात को साबित करने के लिए वीडियो भी बनाया है, जो खूब वायरल हो रहा है। हल्दी, अदरक और अनारदाना के अर्क से बनी फाइटो रिलीफ सीसी नामक दवा का परीक्षण करने के बाद पटना एम्स के डॉक्टरों ने इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। ट्रायल में यह दवा कोरोना के हल्के लक्षण व होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों पर काफी कारगर साबित हुई। एम्स का कहना है कि अभी आईसीएमआर की अनुमति का इंतजार है। इस दवा का 100 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। सभी मात्र 10 महज दिनों में ही ठीक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 16 जून को आयोजित की जाने वाली INI-CET परीक्षा को 1 महीने के टालने का आदेश दिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने एम्स द्वारा 16 जून को INI-CET परीक्षा आयोजित करने के फैसले को मनमाना करार दिया है। पीठ ने परीक्षा को स्थगित करते हुए एम्स को 1 महीने के बाद किसी भी तारीख को आयोजित करने की इजाजत दे दी है। कोरोना के गंभीर संक्रमण और ब्लैक फंगस के कारण फैले डर के बीच डॉक्टरों ने एक अन्य तरह के संक्रमण के बारे में लोगों को सचेत किया है। डॉक्टरों ने कोविड-19 के रोगी में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के पहले मामले की पुष्टि की है। डॉक्टरों की माने तो भारत में कोरोना संक्रमित में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का पहला मामला मरीज की नाक में पाया गया। इसे बहुत खतरनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर इलाज में देरी हुई तो यह वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा घातक हो सकता है। वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी एवं प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री राधा मोहन का ओडिशा में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार को निधन हो गया। प्रोफेसर राधा मोहन काफी समय से बीमार थे और उन्हें निमोनिया के इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 78 वर्ष के थे। प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती को पिछले वर्ष ओडिशा के नयागढ़ जिले में बंजर भूमि पर पेड़ पौधे लगाकर हरे भरे जंगल में बदलने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुलाकात ने बिहार में एक और सियासी तूफान का इशारा किया है। बंद कमरे में दोनों की बातचीत का नतीजा कुछ ही दिनों में सामने आ सकता है। दोनों दलों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मांझी कुछ भी कर सकते हैं। तेज प्रताप ने भी इशारों में कहा कि जिनका मन डोल रहा है वो हमारे साथ आ जाए। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर घटा दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाकर कम से कम 12 सप्ताह कर दिया था। अब इसे एक बार फिर घटाकर 28 दिन कर दिया है, लेकिन यह सुविधा सभी के लिए नहीं है। इसका फायदा केवल वे लोग ले सकते हैं जो विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। उन्हें टीकाकरण केंद्र पर एक वैध प्रमाण दिखाना होगा। बिहार के अररिया जिला में सीरियल बम धमाके के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
जिले के बैरगाछी ओपी क्षेत्र के बुदेसरी फकीर टोला वार्ड संख्या 9 में बुधवार देर रात्रि करीब 11:30 बजे अचानक बम धमाके से पूरा इलाका दहल गया। शुक्रवार तड़के सुबह फिर एक धमाका हुआ। रामपुर पूर्वी चौक पर करीब 9:30 बजे एक गुमटी के नीचे रखा बम फूटा। धमाके में 2 नाबालिग बच्चे आंशिक रूप से घायल हो गए। वहां 2 जिंदा बम भी मिले। तो टॉप 10 में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।